प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो क्रम के बिना अद्वितीय होता है। Every composite number can be expressed as the product of prime numbers that is unique without ordering। जैसे हमने 12 का फैक्टर किया है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 इंटू 2 या 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। यह जो क्रम के बिना अद्वितीय है, इसमें क्रम पे ध्यान न दिया जाए तो फैक्टर सबका समान है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट में स भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम GCM ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF is the greatest number which divides each of the two or more given numbers। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ सीखेंगे कि दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 12 और 18 दो संख्याएं दी गई हैं, जिनका गुणनखंड दिया गया है। इन दोनों में 2 और 3 कॉमन है, तो कॉमन का गुणा करने पर 6 आता है, जो इसका महत्तम समापवर्तक। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम शॉर्ट में लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 or more given number is called लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM ऑफ गिवन नंबर। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 12 और 18 का फैक्टर किया गया है, लेकिन इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसका बड़ा पावर, यानी कि 2 पर 2 पावर 2 है तो 2 to the power 2 और 3 to the power 2 लिया गया है, और इस प्रकार से LCM 36 आता है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह LCM कहलाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने फैक्टर मेथड का प्रयोग किया है। हमने 24 का भी फैक्टर कर लिया है और यहाँ पे 36 का भी फैक्टर कर लिया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 24, यानी कि 24 का जो फैक्टर आया है यह 2 पर 3 घात और 3 पर 1 घात हो गया। इसी प्रकार से अगर 36 का फैक्टर आप देख रहे हैं तो 36 का जो फैक्टर आया है, इसमें 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब HCF निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे HCF बराबर, अब इन दोनों में जो कॉमन है 2 कॉमन है तो इसका छोटा घात लिखेंगे। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो छोटा पावर लिखेंगे 2 पर 2 पावर, और यहाँ 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन 3 पर 1 पावर है, 3 पर 2 पावर है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 पर 1 पावर, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, यानी कि 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24 और 36 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। अब LCM लिखते समय दोनों में जो बड़ा पावर है, दोनों में कॉमन है, तो बड़ा पावर हो गया 2 पर 3 पावर और इंटू 3 पर 2 पावर, तो हो गया 8। 2 पर 3 पावर का मतलब हो गया 8 और ये हो गया 9, तो ये हो गया 72। 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24 और 36 दोनों से विभाजित है। तो इस प्रकार से आप HCF और LCM एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप HCF और LCM दोनों एक साथ यहाँ पे आंसर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने यह आंसर लिख दिया इसका। यहाँ क्वेश्चन में P की वैल्यू दी गई है, P इज इक्वल्स टू दिया गया है, तो x स्क्वायर वाई क्यूब जेड और Q की वैल्यू दी गई है XY स्क्वायर। अगर हम इनका HCF निकालते हैं, HCF ऑफ PQ अगर लिखते हैं PQ, तो HCF में हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं x स्क्वायर और x, तो छोटा पावर इसमें x हो गया, और वाई क्यूब वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो गया, यह इसका HCF हो गया। और LCM अगर इनका निकालते हैं PQ का, तो LCM ऑफ PQ हम लिखेंगे यहाँ पे, दोनों में जो कॉमन है उसका बड़ा पावर, x दोनों में कॉमन है, इसका बड़ा पावर हो जाएगा x स्क्वायर, वाई क्यूब दोनों में y कॉमन है, वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है तो वाई क्यूब लिखेंगे। इसके अलावा जो बचता है z, इसको भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम इनका HCF और LCM निकाल सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दो संख्याओं a तथा b के HCF और LCM में क्या संबंध होता है।
दो संख्याओं a तथा b का गुणनफल उनके HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यदि दूसरी संख्या b की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो HCF और एलसीएम के गुणनफल में हम a से भाग दे करके दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि HCF ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं a और b के गुणनफल को हम एलसीएम से भाग दे देंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप AB के गुणनफल में HCF से भाग दे सकते हैं। इस प्रकार से यह चारों महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।